सूत जी महाराज वहां बैठे थे, कथा सुन रहे थे। सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों से कहते हैं, हे मुनियों, राजा परीक्षित के इस भाव को देखकर, कथा के प्रति प्रेम को देखकर सुखदेव जी मेरे गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने साधुवाद दिया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलमशग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। और फिर सुखदेव जी महाराज भगवान गोविंद का चरित्र वर्णन करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, द्वापर युग समाप्त प्राय था, कलयुग प्रारंभ होने वाला। ऐसे द्वापर और कलयुग की संधि वेला में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। द्वापर के अंतिम काल में क्षत्रियों के घर में राजाओं के रूप में, राजकुमारों के रूप में असुर पैदा हो गए। सतयुग में तो असुर के रूप में रहते थे। त्रेता युग में ब्राह्मणों के घर में पैदा हो गए, रावणादि के रूप में। द्वापर युग में क्षत्रियों के घर में पैदा हो गए, राजाओं के रूप में शकुनी, दुर्योधन, कंस, ये सब असुर ही थे। और कलयुग आया, बोले घर घर में प्रकट हो गए। कहाँ ऐसा घर नहीं है जहाँ असुर न पैदा हो रहे हों आज। ये स्थिति। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उन राजाओं के घर में असुरों का जब जन्म हुआ, परंपरा से राजगद्दी प्राप्त करके, राजसत्ता प्राप्त करके प्रजा का शोषण करने लगे, लोगों को दुख देने लगे। उन पापियों के पाप से पृथ्वी आक्रांत हो गई, पृथ्वी व्यथित हुई। और पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण करके जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर पहुँचे और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में प्रेरणा दी और कहा, आप जाओ, मैं अवतार लेकर के ब्रजमंडल में आऊँगा, मथुरा मंडल में, और इन दुष्टों का संहार करूँगा। भगवान के वचन को, आश्वासन को प्राप्त करके ब्रह्मा जी आए, पृथ्वी को भी समझा करके विदा कर दिया। समय आने पर भगवान का इस मथुरा मंडल में प्रादुर्भाव होता है। उस समय मथुरा का राजा कंस था। कंस ने अपनी बहन का विवाह, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया था। बड़े आदर से कंस अपनी बहन देवकी को लेकर के पहुंचाने जा रहा था वसुदेव जी के घर, साथ में वसुदेव जी भी। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में देवताओं ने कहा कि जिसे तू लेकर के जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा शत्रु होगा। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता याम बहसे बुध। याम बहसे, जिसको तुम ले जा रहे हो, इसकी 8वीं संतान तुम्हारी शत्रु। कंस ने तुरंत तलवार निकाली और देवकी को मारने चला। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, स कथम भगनीम हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। आज विवाह के अवसर पर आज ही इसका विवाह हुआ और अपनी बहन को तुम मार रहे हो, तुम राजा हो, ऐसा अधर्म मत करो। कंस ने कहा, आपने सुना नहीं, इसकी 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी। तो वसुदेव जी ने कहा, कोई किसी का शत्रु नहीं होता, न कोई किसी को मारता है। जब व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी उसके साथ पैदा होती। मृत्युर्जन्मवताम वीरो देहेन सह जायते, अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तो तय है। जिस दिन हम आप पैदा होते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु भी हमारे साथ पैदा होती। लेकिन ये वेद वेदांत की बातें सबको समझ में नहीं आती। कंस को भी समझ में नहीं आई। कंस ने कहा, नहीं नहीं, ये सब हम बात नहीं मानेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए और मैं इसे मारूंगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न देवकी रहेगी, न इसकी 8वीं संतान होगी। वसुदेव जी महाराज ने सोचा किसी प्रकार देवकी की रक्षा करनी चाहिए। वसुदेव जी ने वचन दे दिया कि देवकी को छोड़ दो, इसकी संतानों को मैं तुम्हें दे दूंगा, इसकी संतान से तुम्हें भय है, इससे तो कोई भय है नहीं। वसुदेव जी की बात पर कंस ने विश्वास कर लिया, क्योंकि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, सत्यनिष्ठ हैं। कंस ने छोड़ दिया देवकी वसुदेव को। देवकी वसुदेव अपने घर गए। बाद में उनको ला करके कारागार में बंद कर दिया कंस। पहली संतान हुई, वसुदेव जी ने दे दिया, कंस ने छोड़ दिया, बोले ले जाओ, ये मेरा शत्रु नहीं, मेरा शत्रु तो 8वीं संतान होगी। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कहा
तुम पागल हो। कंस ने कहा क्या हुआ? नारद जी ने कहा ये देवता बड़े चतुर हैं, किधर से 8 गिनेंगे तुमको पता नहीं चलेगा, फोकट में मारे जाओगे। बोले ऐसा? बोले हाँ, ये देवता बड़े चतुर हैं, ये किधर से 8 गिनेंगे ये तो बताया नहीं, इनकी गिनती इधर से शुरू होगी कि उधर से शुरू होगी कि बीच से शुरू होगी। कंस तो पड़ा चक्कर में। बोले ऐसा कैसे? नारद जी ने तुरंत अपनी झोली से एक अष्टदल कमल निकाला, उस कमल में 8 पंखुड़ियाँ थीं। नारद जी ने कहा बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है? अब कंस पड़ा चक्कर में। कंस ने कहा महाराज जहाँ से गिनना शुरू करें वो पहली और जहाँ समाप्त हो जाए वो 8वीं, तो हर पंखुड़ी 8वीं है और हर पंखुड़ी पहली है। तो इसका मतलब? नारद जी ने कहा ये देवता बड़े चतुर हैं, किधर से गिनेंगे तुम पता नहीं पाओगे और मारे जाओगे। तो कंस ने कहा महाराज देवकी वसुदेव की सभी संतानों को मार डालें, 8 को मार दें। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, साधु के मुंह से यही कहलवाना चाहते हो? हम साधु होकर के ऐसा क्यों कहें, तुमको जो समझ में आवे सो करो। नारद जी चले गए। नारायण हरि। नारद जी चले गए। कंस को समझ में आ गया यही काम करना है। नारद जी तो वही करते हैं जिसमें जीव का कल्याण हो। नारद जी ने ऐसी शिक्षा कंस को क्यों दी? बोले नारद जी जानते हैं कि कंस से भजन तो होगा नहीं, इस तामसी प्राणी से भजन होने वाला नहीं, तो इसका कल्याण कैसे होगा? बोले इसके कल्याण का एक ही उपाय है कि इसके पाप का घड़ा भरे और तब भगवान इसका उद्धार करें। तो पाप का घड़ा इसका भरना चाहिए। इसीलिए नारद जी ने ऐसा उपदेश दे दिया, बोले तुम ऐसे ही करो। और नारद जी सबका कल्याण चाहते हैं। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि नारद जैसे महात्मा को लोग उपहास और आलोचना का पात्र बना देते हैं। कोई व्यक्ति किसी के घर में लड़ाई लगा दे तो लोग कहते हैं नारद है, यही कहते हैं ना, नारद है। वास्तव में नारद जैसा महात्मा कोई हो नहीं सकता। नारद जी के बिना भारतीय संस्कृति की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कुछ ज्ञान विज्ञान आपके सामने है वो सब नारद जी का प्रसाद है। नारद जी अगर भागवत का ज्ञान व्यास जी को न देते तो ये भागवत न होती। नारद जी अगर वाल्मीकि महर्षि को आकर के रामायण का ज्ञान न देते तो दुनिया में कोई रामायण और राम कथा न होती। नारद जी के बिना तो भारतीय संस्कृति अपूर्ण है। और कोई ऐसी परंपरा नहीं है जिस परंपरा में नारद जी आचार्य न हो। भक्ति की परंपरा में नारद जी एक आचार्य हैं। हर परंपराओं से वो संबद्ध हैं। ऐसे देवर्षि नारद जो भगवान के मन के अवतार हैं। भगवान का मन जो करता है नारद जी वही करते हैं। नारद जी अपने मन से कुछ नहीं करते। ठाकुर जी को जो पसंद है वही नारद जी करते हैं। और नारद का काम ही है जीव को बंधन से मुक्त कराना, ज्ञान प्रदान करना। नारम ददातीति नारद। नार माने ज्ञान, जो ज्ञान प्रदान करे उसको कहते हैं नारद। नारम ददाती। और सीधा सीधा अर्थ क्या है? बोले सीधा अर्थ तो इतना ही कर लो कि नारद, इनका नाम क्या है? नारद। एक महात्मा कहते थे ये व्याकरण वाला अर्थ तो पंडितों के लिए, ये बड़े बड़े पंडित व्याकरण से अपना अर्थ निकालते रहें, न रियते क्षीयते इत्यादि अपनी व्युत्पत्ति बनाते रहें। लेकिन नारद का सीधा सीधा अर्थ एक क्या लेना चाहिए? वो सीधे महात्मा थे, उन्होंने कहा देखो नारद का मतलब नारद। हमने कहा नारद का मतलब नारद, इसका मतलब? बोले नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो। हाँ, बोले नारद जी जिसको जो समझा दें वो काम बन जाता है। नारद जी की बात, नारद जी की युक्ति, नारद जी का उपाय कभी रद्द नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। बोले यही अर्थ ज़्यादा बढ़िया। बोले ठीक है, ये भी अर्थ है, अर्थ ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है भाव से। तो नारद जी महाराज बता करके चले गए। कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों की हत्या की क्रमशः। और 7वें गर्भ के रूप में स्वयं शेष जी आए, जो त्रेता में लक्ष्मण के रूप में हैं। इस बार 7वें गर्भ के रूप में आए। योग माया को भगवान ने आदेश दिया। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी उस समय नंद बाबा के घर में थी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। ये रहस्य कंस को पता नहीं चला। कंस को तो यही पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ स्वयं नष्ट हो गया। कंस ने कहा चलो मुझे मारना नहीं पड़ा, 7वां गर्भ स्वयं नष्ट हो गया। लेकिन 7वां गर्भ तो रोहिणी के गर्भ में आ गया और समय आने पर रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री बलदाऊ जी प्रकट हुए। बोलो श्री बलराम जी महाराज की जय। और फिर 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए।
भगवान माँ देवकी के गर्भ में आए, देवकी का तेज अद्भुत हो गया। देवकी के तेज को देखकर कंस जान गया कि मेरा शत्रु आ गया है। कंस ने सावधानियां बढ़ा दी, सिपाही सैनिक बढ़ा दिए, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी कि कहीं से कोई चूक न होने पावे। और धीरे धीरे समय बीता। भगवान के प्रकट होने का जब समय आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार दिन भगवान के प्रकट होने का वो मंगलमय समय आया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभना। वो सुंदर समय आ गया, सुंदर काल। दसों दिशाएं आनंदित हो गईं। दिश प्रसेदुर्गगनम निर्मलोडुगणोदयम। आकाश में चंद्रमा प्रकट हो गया, तारे गण दिखाई पड़ने लगे। वो कहते हैं ना, पहले तो खूब वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, लेकिन ये सब पहले हो रहा था। जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो आकाश निर्मल हो गया, वातावरण बड़ा पवित्र हो गया। नद्य प्रसन्न सलिला, नदियों का जल निर्मल हो गया। हृदय जल रुहश्रिय, सरोवर में कमल खिल गए और उन कमल पुष्पों के ऊपर अर्धरात्रि में भौरे गुंजार करने लगे। द्विजालकुल सन्नादस्तबकाः वनराजयः। और वयौ बवौ वायु सुख स्पर्शः, सुंदर सुखद स्पर्श प्रदान करने वाली मंद सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी। मथुरा मंडल के जितने ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के घर में पवित्र अग्निहोत्र की जो अग्नि थी, उनकी यज्ञशाला में जो अग्नि सुसुप्त थी, अर्धरात्रि में वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। अग्नयश्च द्विजातीनाम शांतास तत्र समिंधत। क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो रहे हैं, इसलिए अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो गई। संपूर्ण प्रकृति मानो भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार हो। जगुः किन्नर गंधर्वाः, देव किन्नर गंधर्व सब गान करने लगे और सिद्धचारण सब गान करने लगे और देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे देवकी और वसुदेव के सामने कारागार के अंदर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने सारी कथा सुनाई कि हम आपके बेटा बन करके आए। तो मैया देवकी ने और वसुदेव जी ने कहा कि उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपमलौकिकम, आप अपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार करिए, इसको हटाइए और आप बालक बन जाइए। बालक बनने के लिए आए हैं तो बालक जैसे हो जाओ। जो बात माँ कौशल्या ने कहा, तजहु तात यह रूपा, कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। अगर आप पुत्र बन करके आए हैं तो शिशुलीला करिए, बालक बन जाइए। यही बात माँ देवकी ने और वसुदेव जी ने कहा। भगवान माँ के वचन को सुनकर, पिता के वचन को सुनकर के बालक बन गए। कैसे बालक? बोले पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। जैसे प्राकृत शिशु होता है, हमारे आपके घर में बालक का जन्म होता है तो जैसे बालक होते हैं उसी प्रकार सहज भगवान प्राकृत शिशु के समान हो गए। माँ देवकी ने भगवान को गोद में उठा करके पेयपान कराया, दुग्ध पान कराया। भगवान माँ देवकी के पेय का पान करते हैं। मंदम मंदम पिबंतम मुकुलित नयनम स्तन्यमन्यस्तहस्तम। अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों को माँ के पयोधर पर रखकर भगवान धीरे धीरे पेयपान करने लगे। दूध पी करके भगवान तृप्त हुए। पुराने कपड़े में लपेट करके एक टोकरी में ठाकुर जी को रख करके देवकी जी ने वसुदेव जी को दिया। वसुदेव जी महाराज भगवान को जब हाथ में लेते हैं, उनकी हथकड़ी बेड़ी कट गई, कपाट के वो कारागार के कपाट खुल गए, सिपाही सैनिक सो गए थे और भगवान ने कहा था कि आप मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं तो आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। तरहिमाम गोकुलम नय। वसुदेव जी महाराज भगवान को चल पड़े। अर्धरात्रि में महाराज जमुना पार कर गए।
बिना नाव के, बिना किसी बेड़े के, और जमुना पार करके भगवान को लेकर के गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा के घर में कन्हैया को उनके बिस्तर पर यशोदा रानी के पर्यंक पर लिटा दिया। चलने लगे तो देखा एक कन्या लेटी थी बिस्तर पर। वो कन्या भगवान की योग माया थी। उस योग माया को लेकर के उस माया ने, कन्या रोने लगी और कन्या के रुदन को सुनकर जितने सिपाही सैनिक थे सब जग गए। क्या मतलब? बोले वो भगवान की माया। माया हाथ में आई तो बंधन हो गया, और माया स्वयं शांत नहीं रहती और किसी को शांत रहने नहीं देती। आती ही माया ने रुदन शुरू कर दिया, और उसके रुदन को सुनकर जितने शांत थे सिपाही सैनिक सो रहे थे सब जग गए। अशांति पैदा हो गई, और माया ने जाकर जब अशांति पैदा की, सिपाही सैनिकों ने जाकर के कंस को बताया। कंस आया, कन्या को छीन करके भूमि पर पटका मारने के लिए। कन्या तो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। अष्टभुज दुर्गा का रूप धारण कर लिया, और कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका। और वह कन्या अष्टभुज दुर्गा का रूप धारण करके विंध्याचल में जाकर के विंध्यवासिनी देवी के रूप में विराजमान हो गई, जो साक्षात भगवान की माया है। ये भगवान की माया, माया भगवान की, ये जीव को बंधन में भी डालती है और बंधन से मुक्त भी करती है। माया के अनेक रूप हैं। भगवान की माया, ये योग माया कृष्णावतार में 3 रूपों में प्रकट होती है। एक योग माया तो यशोदा की पुत्री है, और एक योग माया स्वयं भगवान की बहन है जिनका नाम सुभद्रा है, और तीसरी योग माया बोले द्रौपदी है, जिसको भगवान अपनी बहन मानते हैं। कृष्णावतार में भगवान की योग माया 3 रूपों में प्रकट होती है, और तीनों रूपों में भगवान ने बहन के रूप में उन्हें स्वीकार किया है। तत्वतः तो योग माया भगवान की अचिंत्य शक्ति है, लेकिन भगवान की तीनों प्रकार की माया का प्रादुर्भाव कृष्णावतार में बहन के रूप में ही होता है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में भी भगवान सुभद्रा जी के साथ विराजमान हैं। सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। लीला में तो सुभद्रा जी भगवान की बहन है, लेकिन कहा क्या जाता है, बोले सुभद्रा प्राणनाथाय, जो सुभद्रा के प्राणनाथ हैं। तो प्राणनाथ तो पति होता है, तो इसका तात्पर्य क्या है, बोले वो भगवान की माया है और भगवान मायापति है। भगवान की योग माया ही सुभद्रा के रूप में, द्रौपदी के रूप में और विंध्यवासिनी दुर्गा के रूप में 3 रूपों में विद्यमान है। अब तो इधर ये सब हुआ, लेकिन भगवान तो गोकुल पहुंच गए। भक्तों को वहीं रहना चाहिए जहां भगवान हो, इसलिए हम लोगों को भी गोकुल चलना चाहिए। और गोकुल में प्रातःकाल जब सुनंदा जी की नींद खुली, सुनंदा जी ने देखा यशोदा रानी के पलंग पर सुंदर बालक लेटा हुआ है। सुनंदा जी तो आनंद विभोर हो गई और यशोदा रानी से कहा, अरे भाभी, ऐसे सुंदर बालक को आपने जन्म दिया और सो रही हो, देखो तो देखो तो। कन्हैया को लेकर के हृदय से लगाया यशोदा रानी ने। भगवान की ऐसी माया, यशोदा जी को यही अनुभव हुआ कि इस बालक को मैंने जन्म दिया है। बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ पता नहीं। यही ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी जो स्मरण करावें, जो याद करावें, जो अनुभव करावें, वही जीव को अनुभव होगा, ये पक्की बात है। वही अनुभव कराया भगवान ने। और देव यशोदा रानी भगवान को गोद में लेकर पैपान कराने लगी। उनके स्तन से पै निर्झरित होने लगे। भगवान भी खूब अद्भुत लीला करने लगे। उनके अंक में, गोद में हाथ पांव पटकने लगे। तब तक नंद बाबा को पता चला। नंद बाबा ने आकर के देखा, अब तो नंद बाबा के आनंद का ठिकाना ही नहीं। तब तक ये बात चारों तरफ धीरे धीरे कानों कान गोकुल में फैल गई, और गोकुल में ही नहीं पूरे ब्रजमंडल में। और दूर दूर से गोप ग्वाल बाल गोपियाँ सब नंद भवन की ओर चल पड़ी, कन्हैया को बधाई देने के लिए, यशोदा रानी को बधाई देने के लिए। और नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने भी स्नान करके पवित्र होकर के नूतन नवीन वस्त्र धारण किया और कन्हैया का जात कर्म संस्कार किया। वाचयित्वा स्वस्त्यैनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया।
दूर दूर की गोपियां सुन सुन करके आई बधाई देने के लिए, और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। और फिर सब लोगों ने बड़े धूम से महोत्सव मनाया, धूमधाम से। इस महोत्सव का नाम नंदोत्सव पड़ा है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव। और सब लोग यही कहने लगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिले घोड़ा दिली और दिली पालकी। हाथी दिले घोड़ा दिले और दिली पालकी। हाथी दिले घोड़ा दिली और दिली पालकी। हाथी दिले घोड़ा दिले और दिली पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिली पालकी। कौन को दिले हाथी घोड़ा, कौन को दिली पालकी। छोर लिखो हाथी घोड़ा, पूर लिखो पालकी। छोर लिखो हाथी घोड़ा, पूर लिखो पालकी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बारी बधाई ले लो, सौ सौ बारी बधाई ले लो। सौ सौ बारी बधाई ले लो, सौ सौ बारी बधाई ले लो। लाखों बारी बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई
बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कानो कानो बात सुनी है, नटवर हो गया काला। कानो कानो बात सुनी है, नटवर हो गया काला। कानो कानो बात सुनी है, नटवर हो गया काला। कानो कानो बात सुनी है, नटवर हो गया काला। नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी, 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 नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी। नटवर है क्यों काला, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई। बेटी से हो गया बेटा, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। वो नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। बाबे मीठी नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
यशोदा सब गोपिन को नैने वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपिन को नैने वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपिन को नैने वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपिन को नैने वस्त्र लुटावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जुग जुग जीवे लाल तिहारों यह आशीष हमारी। 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 देह आशीष सभी मिले ऐसे, देह आशीष सभी मिले ऐसे, देह आशीष सभी मिले ऐसे, देह आशीष सभी मिले ऐसे। गावे श्री बनवारी नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। श्री गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे।